प्रातः क्लास चल रहा था 2/11/1966 10वें पेज के आदि में बात चल रही थी ये बात समझना चाहिए। समझाते तो बहुत हैं परंतु उनको समझना नहीं है। बाप दादा से भी विरोध बहुतों का है, कोई एक नहीं है। यहाँ तो अच्छे अच्छे हैं फर्स्ट क्लास, उनका भी विरोध है। तो इसलिए फिर बाबा कहते हैं कि बहुतों को ग्रहाचारी भी तो लगती है। कि ग्रहाचारी क्या होती है? कितने ग्रह हैं? नवग्रह हैं। और कितने धर्म हैं? 9। और माला में कितने रतन हैं? 9 रतन हैं। तो इन 9 का कोई कनेक्शन होगा ना ब्राह्मणों की दुनिया में? होगा या नहीं होगा? कैसे? ब्राह्मण कितने कुरियों के हैं? 9 कुरियों के हैं। क्यों 9 कुरियों के? क्यों? अरे 2-4 कुरियों के होते, एक ही कुरी के क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि इस जगत में कलयुग के अंत तक 9 धर्म हैं जो आस्थावान है। आस्तिक हैं। उन 9 धर्मों में कन्वर्ट होने वाले जो देवता सो हिंदू हैं, है या नहीं? वो हिंदू ही 9 धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। ये भारतवासियों की बात है या विदेशियों विधर्मियों की बात है? क्यों भारत की ही बात क्यों है? क्योंकि भारत में ही आते हैं। बाप तो भारत में आते हैं। तो ये अच्छी बात है या खराब बात है भारतवासियों के लिए? अच्छी बात है। तो फिर कन्वर्ट क्यों होते हैं? ड्रामा में जैसा होता होगा वैसा होगा। भारतवासी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। हाँ जी, ये मातृ देश है भारत, और सभी देश मातृ देश नहीं है। पिता स्वभाव संस्कार से प्रभावित होता है या माता ज्यादा प्रभावित होती है? माता से प्रभावित ज्यादा है। माता से? माताएं कन्याएं ज्यादा प्रभावित होती हैं। जो प्रभावित होती हैं
उनका दोष है या जो प्रभावित करते हैं उनका दोष है? जो प्रभावित होते हैं उनका ही दोष है। अच्छा, प्रभावित होने वालों का कोई दोष नहीं, लेकिन ज्यादा तो नहीं है। ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है, जो करते हैं वो ज्यादा नहीं है, जो होते हैं वही ज्यादा है। वही ज्यादा है, जो प्रभावित होते हैं ज्यादा। बाप भारत में आता है, भारत का भगवान कहा जाता है। भारत माता कही जाती है। भारत माताओं का गायन भी है। तब गायन है जब भारत की माताएं शिव की शक्तियां बनती हैं, गधेड़ों की भक्तियां नहीं बनती। गधेड़ों के पीछे नहीं भागती, उनसे प्रभावित होती हैं शिव शक्तियां। नहीं है नहीं, शिव शक्तियां शिव पर प्रभावित होती हैं, तब उनका गायन होता है बाप के साथ साथ वंदे मातरम। परंतु ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि सब नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? नंबरवार है। और पुरुषार्थ भी नंबरवार है। नाम ही है पुरुषार्थ। किसके अर्थ? पुरुष माने आत्मा के अर्थ, देह के अर्थ नहीं। देह की प्राप्ति के लिए, देह के क्षणभंगुर सुख के लिए, देह के क्षणभंगुर इंद्रियों के सुख के लिए जो प्रभावित होते हैं वो पुरुषार्थी हैं या देहार्थी है? और देवान शिव शक्तियों में ज्यादा होता है। जो आदि से लेकर के पार्वती कहो, लक्ष्मी कहो, शिव बाबा की शक्ति बनकर रहती है। शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है या गायब हो जाता है? तो शिव बाबा पर संगम युग में सदा कायम होने वाली 5000 वर्ष के ड्रामा में भी सदा कायम रहने वाली वो आदि में भी शक्तियां और अंत में भी शिव की शक्तियां। परंतु ऐसे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी सब हो सकते हैं क्या? हैं? नहीं हो सकते। 9 धर्म है तो 9 धर्मों में नंबरवार टाइम टू टाइम कन्वर्ट होने वाले भी हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं वो 9 कुरी के ब्राह्मण बनते हैं। अव्वल नंबर कुरी के जो ब्राह्मण हैं, अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म अर्थात दीन की स्थापना में सहयोगी बनते हैं। कभी भी विरोधी होने का सवाल
है ही नहीं। वाचा से विरोधी होने की बात तो बहुत दूर, मनसा से भी विरोधी नहीं हो सकते। उनका जन्म जन्मांतर का नारा है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। तो बोला कि बाप दादा से भी विरोध जिन बहुतों का है वो अपन को समझ लें कि हम विरोधी धर्मों से कन्वर्ट होकर के आए हैं, ब्राह्मण बने हैं, या बाप के ही बन करके हर जन्म में रहे हैं। कितना और कैसा पार्ट बजाया है। क्रोध में आते हैं तो दृष्टि से भी तुर्स होते देखे जाते, वाचा से भी बहुतों का विरोध होता है, और कर्मेंद्रियों से कर्म भी बाप के प्रति, बाप के परिवार के प्रति, बाप की बच्चियों के प्रति, बाप के भांतियों के प्रति गंदा व्यवहार कर बैठते हैं। ये जो ब्राह्मणों की दुनिया में आपस में लड़ाई मारा मारी होती है बातों की, ये लड़ाई झगड़ों का मूल कारण क्या होता है? अपवित्रता, इम्प्योरिटी। जहाँ प्योरिटी होती है मन में, वचन में, कर्म इंद्रियों में, वहाँ यूनिटी दिखाई देगी या लड़ाई झगड़ा मारा मारी दिखाई देगी? तन भी अर्पण करते हैं ईश्वरीय सेवा में, मन भी अर्पण करते हैं, जीवन भर कमाया हुआ धन भी अर्पण करते हैं, परंतु सब बेकार। वाइब्रेशन विरोधी बनता है लड़ाई झगड़े और मारा मारी से, या अवरोधी बनता है? दुनिया वालों की सर्विस के निमित्त बनते हैं या डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं? लेकिन वो डिससर्विस के निमित्त कौन बनते हैं? कितनी परसेंटेज आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने के कारण जन्म जन्मांतर विरोधी बन करके रहे? उन विदेशियों के सहयोगी बनने के बाद भारत के ऊपर लगातार आक्रमण करते रहे। ऐसा विरोधी बने जो भारत के पूरे ही पतन के निमित्त बन गए। तो बोला ये 9 रत्न कहो, 9 ग्रह कहो, 9 धर्म कहो, 9 धर्मों में कन्वर्ट होने वाले आधार मूर्त नारायण कहो, उनके प्रभाव में आने वाले 80-90% ब्राह्मण है या नहीं है?
तो बोला बहुतों को ग्रहाचारी भी तो लगती है ना। समझा ना? ऐसी ऐसी ग्रहाचारी लगती है, बात मत पूछो, बहुत लगती है। अभी अभी फर्स्ट क्लास ग्रहाचारी, देखा जाता है। फर्स्ट क्लास ग्रहाचारी किसी की है? कौन से ग्रह की? बृहस्पति। छोटा मोटा पति नहीं। कैसा पति? बृहस्पति। बृहस्पति माने क्या? बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है। पावरफुल। कैसा पावरफुल? देवता का गुरु है ना बृहस्पति, देवताओं का गुरु है। और जो पति होते हैं वो नंबरवार तो होते ही हैं। पति पत्नी का संबंध तो जोड़ते हैं इंद्रियों से। संबंध इंद्रियों से ही जोड़े जाते हैं या बिना इंद्रियों के? संबंध तो साफ जोड़ते हैं, लेकिन संबंध जोड़ना बड़ी बात है या अंत तक संबंधों को निभाना बड़ी बात है? अंत तक निभाना बड़ी बात है। तो देखो और धर्मों को कितने डाइवोर्स दिए जाते हैं, कितनी ढेर की ढेर शादियां करते हैं। उनके धर्म की धारणाओं में ये बात नूद है। क्या संबंध निभाना है या तोड़ना अच्छा है? निभाना अच्छा है। उन धर्मों में क्या मान्यता है? उनसे प्रभावित होने वाले भारतवासियों की भी आज हालत देखो। विदेशियों से पूरे प्रभावित हैं या नहीं प्रभावित हैं? पूरे प्रभावित है। पति पत्नी को धक्का मार देता है, घर से निकाल देता है। पत्नी पति को लात मार करके चली जाती है, बाल बच्चों की भी चिंता नहीं करती। कन्वर्ट होने वाले भारतवासी जो पुराने भारतवासी हैं, उनको भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। परंतु जिनके ऊपर फर्स्ट क्लास ग्रह की ग्रहाचारी रहती है, वो कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? नहीं, अभी अभी बताया, अभी अभी फर्स्ट क्लास और अभी अभी थर्ड क्लास ग्रहाचारी में आ जाते, प्रभावित हो जाते हैं। तो देखो, ये ब्राह्मणों की दुनिया में कमाई है ना बच्ची। फर्स्ट क्लास ग्रहाचारी में रहने वाले ज्यादा अच्छी कमाई करेंगे या थर्ड फोर्थ क्लास कमाई ज्यादा अच्छी कही जाएगी? अच्छी कमाई होगी। ऐसे बहुत होते हैं। अगर ये ग्रहाचारी न होती, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास,
तो ये आश्चर्यवत भागंती क्यों हो जाते? होते हैं या नहीं होते हैं? भागंती होते हैं माना जो अल्लाह का स्थापन किया हुआ अल्लाह बलदीन धर्म है उससे गिरंती हो जाते हैं। व्यभिचारी धर्मों में चले जाते हैं। बताओ इतने भिखारी क्यों जावंती होते रहते हैं? है बाबा जो जितना एक के साथ संबंध जीवन में रहेगा तो ज्यादा भिखारी होंगे या अनेकों के साथ संबंध ज्यादा जोड़ेंगे तो ज्यादा भिखारी होंगे? व्यभिचारी होने के कारण बहुत गिरते हैं। ये दुनिया का नियम है। सतयुग त्रेता में देवात्माएं अब भी विचारी होती है। तो कम गिरती कला में जाती है। और द्वापर कलयुग में द्वैतवादी युग में क्योंकि दो धर्म दुनिया में दो राज्य दो से चार राज्य चार भाषाएं 8 भाषाएं अनेकता बढ़ने से फिर झगड़े बढ़ेंगे या घटेंगे? डाइवोर्स की प्रथा बढ़ेगी या घटेगी? तो जैसे जैसे व्यभिचारी ज्यादा बनते जाते हैं बहुत विकारी बनते हैं। विकारी का मतलब भी है वि माने विशेष, वि माने विपरीत, कार्य माने कार्य करने वाले। विपरीत कार्य करने वाले बन जाते हैं। बड़े बड़े असुर बन जाते हैं। विपरीत कार्य क्या है? भगवान के सिखाया दूसरों को दुख देना विपरीत कार्य है। विकर्म कहा जाता है, पाप कर्म कहा जाता है। और दूसरों को सुख देना पुण्य कर्म कहा जाता है। तो ये सभी बातें हैं। अच्छा ले आओ बच्ची टोली ले आओ। ब्रह्मा बाबा की समझ में कुछ नहीं आया। प्रदर्शनी में तो बहुत अच्छा समझाने का मिला हुआ है। सब चित्र मिले हुए हैं। उस समय में जब प्रदर्शनी में जाते शुक्र करो जब प्रदर्शनी में जाते हैं तो भी ज्ञान में तो चक्कर लगाते हैं ना। वो समय भी इनका सर्विस का ही जाता है। याद भी करते हैं और बहुत सफल भी होता है। जो प्रदर्शनी में नहीं समझा सकते हैं उनका तो वो भी टाइम सफल नहीं होता है। ये टोली क्यों दिया जाता है? बाप तो जरूर बच्चों के लिए
वो बाप घर में आएंगे बाजार से, कुछ चीज देखेंगे यहाँ वहाँ, तो बाप को बच्चे याद आ जाएंगे। है ना बरोबर? बाबा को तो ऐसे अनुभव होते हैं। बाजार में गया, वहां देखा, कोई चीज ली, चलो ली बच्चों के लिए घर में। तो यहाँ तो हैं ही बेहद के बच्चे, सो आते हैं बाबा के पास। अभी ये रस्म टोली रखने, टोली बनाने, खाने की, ये रस्म सभी सेंटर्स पर तो नहीं रख सकते हैं। क्यों? है? जहां बाप बैठे हैं परमानेंट, वहां ही क्यों रख सकते हैं? हैं? यहाँ ये रस्म रखा जाता है, क्योंकि और सेंटर में सदाकाल बाप थोड़े ही बैठे हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं ना, तो बाप तो कहेंगे बच्चों को कुछ न कुछ खिलाऊं। मीठे बच्चे हैं, उसके मुकाबले सिकील दे बच्चे हैं। है? दुनिया वाले मीठे बच्चे, आत्माएं मीठी नहीं है? है? दुनिया वाली जो आत्माएं और धर्मों में और धर्म वाली हैं, अपने अपने धर्म की पक्की हैं, वो परमधाम से बाद में आती है या सतो प्रधान सतो सामान्य दुनिया में आती है? तो पुराने ज्यादा मीठे हैं देवात्माएं, या राक्षसी युग में जो आते हैं वो ज्यादा मीठे हैं? और सिकेली देवी है जो बहुत पुराने होते हैं, बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो बड़ी सिक से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं। तो ये पुराने भी हैं, सिकेली देवी हैं, सो भी वैरायटी तो जरूर होंगी, है कि एक ही जैसे होंगे सिकेल दे? सतयुग में तो आते हैं, त्रेता में भी आते हैं। कोई फर्स्ट नारायण के राज्य में आके जन्म लेंगे, कोई थर्ड नारायण के राज्य में, कोई लास्ट नारायण के राज्य में जन्म लेंगे। तो वैरायटी होंगी ना। जो जितने पहले आवेंगे उतने पावरफुल धर्म में कन्वर्ट होंगे। भले बाद में आए, दूसरे नारायण के राज्य में आएंगे और जो 8वें नारायण के राज्य में आएंगे उनमें क्या अंतर होगा? जो पहले आते हैं धर्म वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, ओल्ड इज गोल्ड होते हैं। तो ये बात भी तो बाप समझते हैं ना कि एक जैसे बच्चे तो हैं नहीं। जब अज्ञान काल में भी हैं
एक बाप को वैरायटी बच्चों की होती है? एक परिवार में एक जैसे बच्चे होते हैं? लौकिक दुनिया में ये वैरायटी होते हैं। वो बच्चे बड़े होंगे, कोई कांग्रेस पार्टी में चले जाएंगे, कोई जनता पार्टी में जाएंगे, कोई तृणमूल में चले जाएंगे, कोई बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो वैरायटी बच्चे होते हैं ना। कोई भी बच्ची को भी देखो, अभी भी देखो, कोई बच्ची है तो ज्ञान में आएगी, कोई बच्ची कहेगी नहीं हम तो डॉगली पढ़ाई पढ़ेंगी, डॉगली पढ़ाई करके हम तो अच्छी सी शादी करेंगी। अब वही एक बाप पैदा करने वाला, दो बच्ची होंगी। तुम देखो बहुतों के घर में एक इस तरफ में चली आती है, कहती है हम शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, हम तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लूंगी। दूसरी कहेगी हम तो शादी जरूर करूंगी। तो कोई बच्चे भी तो ऐसे होंगे। क्या कहा है? कोई बच्चे भी तो ऐसे होंगे, उनको लाख समझाओ तो भी कहेंगे क्या हम तो व्यभिचारी धर्मों में जाएंगे, ज्यादा शादियां करेंगे, ज्यादा सुख मिलेगा। तो बाबा के पास भी बेहद के बच्चे हैं ना। एक कैटेगरी के हैं क्या? कोई अच्छे होंगे तो हल्के होकर रहेंगे, कोई फलाने के होंगे तो टीरे टीरे होंगे। बाकी ये तो पार्ट अपना अपना बजाना ही है। बाप समझते हैं मुझे बच्चों को जो काम चिता पर जल मरे हैं, क्या मुझे अपने देवता धर्म के बच्चों को, अव्वल नंबर का धर्म है ना, देवता धर्म के बच्चों को जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो करके काम चिता पर जल मरे हैं। कैसे जल मरे? एक शादी की संतुष्टि नहीं मिली, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की। संस्कार काम अग्नि में जलने के बढ़ते जाते हैं या घटते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो जो काम अग्नि में जन्म जन्मांतर जल मरे हैं, शास्त्र में क्या आया है? नहीं, 60,000 पुरखे काम चिता पर जल मरे। किसके? भागीरथ के काम चिता पर जल मरे। उन्होंने दिखाई दिया है कि कंपल नगरी की स्थापना करने वाले कपिल मुनि ने शाप दिया तो जल मरे। अरे बाप तो कहते हैं कपिल युगल को कहा जाता है कि कपिल मुनि कोई दूसरा है।
युगल को कहा जाता है। तो युगल ऐसा शाप क्यों देगा है? मुरली में ये किसने बोला? बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। ऐसी भाषा कल्याणकारी शिव बोलेगा या शिव का कोई बच्चा बोलेगा? शिव तो सदैव ही कल्याणकारी है। कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्शन की भाषा तो बोल ही नहीं सकता। तो डिस्ट्रक्शन का पार्ट किसका है? कौन गाया हुआ है? शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। लेकिन बाप क्या कहते हैं? शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। अरे करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के होता है? तो शंकर को जो चित्र दिखाया जाता है चरित्र की यादगार, वो याद में बैठा हुआ ज्यादा दिखाते हैं कि कर्म करते हुए ज्यादा दिखाते हैं? तो क्या समझा जाए? असुरों का संहार करने वाला देवता गाया हुआ है या असुर संहारणी शक्तियां गाई हुई हैं? शंकर के याद में बैठने से और शक्तियों के विनाशकारी कर्म करने से क्या कनेक्शन है? विनाश कैसे होता है? झगड़े कैसे होते हैं? तो जैसे देवताएं नंबरवार हैं, नौ नारायण नंबरवार हैं, अष्टदेव नंबरवार हैं, ऐसे 9 देवियां भी नंबरवार है। कोई महागौरी तो कोई महाकाली। ये नाम किस आधार पर पढ़ते हैं? काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। विनाश कैसे होता है और निर्माण कैसे होता है? प्योरिटी से निर्माण होता है, नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है, और इम्प्योरिटी से विनाश होता है। तो देखो, शक्तियों से ये कार्य क्यों कराया जाता है? शिव के साथ जिसका नाम जोड़ा गया उसको क्यों सुरक्षित कर दिया? योग बल मनसा और बुद्धि को एकाग्र करने वालों में ज्यादा होगा या योग बल इंद्रियों से कर्म करने वाले में ज्यादा होगा? है? तो योग बल में
जो बाप समान ठहरता है उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। मुरली में भी बोला, गीता में भी बोला, क्या है? मैं ऐसे से विनाश कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। और गीता में भी बोला है, जो आत्मनिष्ठ हो जाता है वो सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। फिर लगता किसके ऊपर है? जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते उनके ऊपर पाप लग जाता है, क्योंकि मन कंट्रोल नहीं है तो इंद्रियां कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकती। मन कंट्रोल है तो इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि 10 इंद्रियां और 11वां मन। प्रधानता किसको देंगे? मन को ही प्रधानता। मन साथ देगा तो इंद्रियां अपना सुख दुख भोगेंगी, मन साथ नहीं देगा तो इंद्रियां अपना सुख दुख नहीं भोग सकती। तो शिव की शक्तियां भी अनेक प्रकार की हैं, एक प्रकार की नहीं है। कोई इंद्रियों से जास्ती वशीभूत होते हैं और कोई इंद्रियों से उतना वशीभूत नहीं होते हैं। मन बुद्धि का जो कंट्रोलर है उससे के वशीभूत होते हैं? कौन है? मन बुद्धि को एकाग्रता के आधार पर कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि। हाँ जी, गीता में जैसे बोला है, इंद्रियाणि परान्या हो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियेभ्यः परम मन है, इंद्रियों से मन प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है। और मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे जाने वाली, मन के भी ऊपर प्रबलता रखने वाली बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र है। किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। और यो बुद्ध्या परसस्तु सह, और जो बुद्धि से भी परे है वो है भगवान। भगवान है बुद्धिमानों की भी बुद्धि। तो दुनिया में बुद्धिमान आज कौन माने जाते हैं? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट में भी बड़े बड़े बुद्धिमान कौन से साइंटिस्ट माने जाते हैं? जो विनाश करते हैं, एटम बमों का जो निर्माण करते हैं उनको ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। और शंकर के लिए क्या लगाया जाता है? हर हर बम बम। यादवों का हेड कौन है? शंकर को यादवों का हेड दिखाते हैं। तो बुद्धिमानों की बुद्धि तो शिव बाबा भगवान, लेकिन नेक्स्ट शिव कौन है? जो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि में सबसे बुद्धिमान है। उसके टाइटल में लगाया जाता है हर हर बम बम।
तो ये जो पार्टधारी हैं, कोई विनाशकारी और कोई स्थापनाकारी, कोई डिस्ट्रक्टिव और कोई कंस्ट्रक्टिव। दो युगों में जो आत्माएं आती हैं, मोटे तौर पर देखा जाए वो है कंस्ट्रक्टिव। द्वैतवादी हैं या अद्वैतवादी देवताएं हैं? अद्वैतवादी देवता कहे जाते हैं। द्वैत को न मानने वाले, किसको मानने वाले? एक को मानने वाले। उन दो युगों के बाद, सतयुग त्रेता के बाद कौन सा युग आता है? ये द्वापर युग नाम क्यों रखा गया? क्योंकि द्वैतवादी धर्मपिताएं आ जाते हैं, एक का विरोध करते हैं और द्वैतवाद चालू कर देते, झगड़े की दुनिया बना देते। विरोध झगड़ा टंटा कौन करते हैं? प्योरिटी वाले करते हैं या इम्प्योरिटी वाले पहल करते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में भी बल कहने के लिए हैं ब्राह्मण, लेकिन अंदर के दिल से जानते हैं कि हमसे जास्ती प्योरिटी के ऊपर प्रहार करने वाले दुनिया के राक्षस भी नहीं होते होंगे। सबसे जास्ती पतित भारतवासी बनते हैं या विदेशी बनते हैं? क्यों? भारतवासी तो भगवान के बच्चे, सुख भारतवासी ने भोगते हैं ना बाबा, इसलिए कि जो बड़े आदमी का बच्चा होता है वो छोटे आदमियों के बच्चों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होता है, और बड़े आदमी का बच्चा नीचे गिरता है तो छोटे आदमियों के बच्चों के ऊपर कंट्रोल करेगा या उनके कंट्रोल में रहेगा? ज्यादा पतित बनता है। तो बोला बेहद के बाप के पास भी ऐसे बेहद के बच्चे हैं, अच्छे से अच्छे देखना हो तो यहाँ देखो, और दुनिया में बुरे से बुरे देखना हो तो यहाँ देखो। कोई अच्छे होंगे तो कोई हल्के होंगे, कोई पलाने होंगे। परंतु मुझे तो बच्चों को पवित्र बनाना ही है, शिक्षा देनी है। तो देखो ये बेहद की बात भी हो जाती है। अभी बुद्धि में है भी। ये जो मैं नालिश सुनाता हूँ, क्या कहा? ये जो मैं नालिश सुनाता हूँ वो नालिश कोई इनको थोड़ा ही सुनाता हूँ। जो नालिश मैं सुनाता हूँ वो नालिश कोई इनको थोड़ा ही सुनाता हूँ। किसकी तरफ इशारा किया है? ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। क्यों? ब्रह्मा का पाठ इतना सहनशील, माता का पाठ, भारत में तो माता गाई जाती है, परंतु तन पुरुष का है, और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन।
अब कोई इस बात को मानेगा? ब्रह्मा कुमार कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार की बात छोड़ दो कि ब्रह्मा बाबा ने दुर्योधन दुशासन का पार्ट भी बजाया था, है? तो बाबा ने झूठ बोला है? तो बताओ कैसे सच बोला है? आदि में 2-4 आदि में माने पहले जन्म में। हैं? क्या बोल रहे हो? अरे कन्याओं को गोद में, माताओं को गोद में बैठाते थे। तो माँ है, बाप तो है नहीं। वो क्या है? माँ है। माँ बच्चों को गोद में बैठा के प्यार करेगी तो क्या मुसीबत तुम्हारे ऊपर पड़ गई है? हाँ, पुरुष तन है, दुर्योधन दुशासन का तन है। इसलिए इंद्रिय जीत है कलयुग में। यह इंद्रियों को नहीं जीतने वाला है, हैं? क्यों? पुरुष जो है वो लाचार है, खास कलयुग में। पुरुषों की इंद्रियों की जो कठोरता है वो उसे लाचार बना देती है दुर्योधन दुशासन बनने के लिए। कन्याओं माताओं में कोमलता रहती है। जो कोमल हैं इंद्रियों से, वाचा से, मनसा से, वाइब्रेशन से, वो सहन करेंगी या सामना करेंगी? वो सहन करती है। और जो कठोर हैं, मन से भी, वाचा से भी, इंद्रियों से भी, धन से भी, तो जास्ती करेंगे या कंट्रोल में रहेंगे? कंट्रोल में रहेंगे पुरुष। हाँ, तो पुरुषों को सपोर्ट करते हैं। तो बोला इन दुर्योधन दुशासनों को मैं नहीं सुनाता हूँ। ये अपना इंद्रियों का सुख का बरसा लेना नहीं छोड़ेंगे। कोई ने छोड़ा हो तो हाथ उठा देना। अरे हैं? ये क्या बात? अरे ये कैसेट संसार में जाएगी, 2-4 तो हाथ उठा दो तो टीचर की सरनामी हो जाए। कम से कम एक पास निकले तो ये तो कहा जाएगा कि हाँ एक कैसे पास हो गया। सारे ही फेल हो जाए तो टीचर की बदनामी हुई या सरनामी हुई? ये क्या कर रहे? तो इनको थोड़ा ही सुनाता हूँ। किसको सुनाता हूँ? हैं? अरे उस समय की वाणी है, कब की है? हाँ,
मैंने इनको नहीं सुनाता हूँ, पुरुष तंधारी को, दाढ़ी मूछ वाले को। किनको सुनाता हूँ? है नहीं, ये नॉलेज तो बहुत ही सुनेंगे। ये कौन? ये कह के ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा करते, ये नॉलेज तो बहुत ही सुनेंगे। हाथी का, महारथी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है या महावीर का पार्ट बजाने वाली आत्मा है? है हाथी का। इसलिए जो शिव बाबा है, वो शिव बाबा का भक्ति मार्ग में एक बच्चा दिखाया है, बड़े कान वाला है गणेश। गण माने देवगण, ईश माने स्वामी, पहला पत्ता है ना। तो देवगणों का मुखिया, इनके कान सुनेंगे बहुत। सबसे ज्यादा ज्ञान कौन सुनता है? ब्रह्मा की सोल, और सुनाता भी ब्रह्मा की सोल ही है। इसलिए इनको बड़े बड़े कान भारत के शास्त्रों में भी दे दिए, और मुसलमानों के जो शास्त्र आए हैं उनमें भी एक बड़े कान वाला साथी है, बड़े बड़े कान दिखाते हैं। और इनसे अनेक सुनेंगे। क्या? इनसे अनेक सुनेंगे। अनेक माने हैं? इनसे अनेक धर्म वाली आत्माएं सुनेंगी। जो अनेकों धर्मों में कन्वर्ट होंगी वो भी सुनेंगी। बहुत बहुत सुनेंगे। उनकी कोई गिनती थोड़े ही कर सकते हैं। क्या कहा है? उनकी कोई कन्वर्ट होने वालों की गिनती नहीं कर सकते हैं जो इनसे सुनेंगे। नहीं, अभी भी उनकी गिनती नहीं कर सकते। क्या? संगम युग में भी उनकी गिनती नहीं कर सकते हैं जो इनसे सुनेंगे। अरे संगम युग चलेगा कि नहीं? 100 साल उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, तो अब उनसे सुनेंगे? हैं? अरे गुलजार दादी में प्रवेश करके जो अब तक तो बानी सुनाते हैं ना, हैं? गुलजार दादी में प्रवेश करके ब्रह्मा बाबा, वो तो गुलजार दादी हुई। बाबा ने गुलजार दादी की तरफ इनसे इनको कहा क्या? ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाले के लिए कहा। वो पुरुष तन है। तो साबित हुआ कि भल ये शरीर छोड़ देवे तो भी टैप रिकॉर्डर के द्वारा इनकी वाणी बहुत सुनते रहेंगे। टैप रिकॉर्डर से भी सुनेंगे और बाबा की कोई वाणी वीडियो वीसीडी में आई क्या? है? नहीं आई ना, लेकिन सुनेंगे, फिर भी बहुत सुनेंगे। दुनिया में भक्ति मार्ग बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कोई उनकी गिनती नहीं है सुनने वालों की। अभी भी उनकी गिनती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आते हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ज्ञान सुनने के लिए। के एडवांस का सुनने के लिए बहुत आते हैं।
हैं, बहुत आते हैं और आगे चल करके भी बहुत आते रहेंगे। यहाँ आते हैं, बैठते हैं, वहां कोई कोई सेंटर में बैठते हैं। घर में गंदे होकर के फिर भी जाकर के बैठते हैं। क्या घर में गंदे होते रहते हैं, फिर भी जाकर के ब्रह्मा कुमार कुमारियों के या ब्रह्मा के वर्षंस सुनने के लिए बैठते रहते हैं। पूछा जाता है तो झूठ बोल देते हैं। क्या हम तो पवित्र ब्राह्मण है। बच्चे भी बहुत ऐसे होते हैं। लो अब किसकी बात बोली है? कौन से बच्चे? ब्रह्मा बाबा के बच्चों की होते हैं माने वर्तमान बाबा के बच्चे एडवांस नॉलेज वाले बच्चे होते हैं या बेसिक नॉलेज तक पढ़कर छोड़ देते हैं। तो कौन से बच्चों की बात की है? एडवांस वाले बच्चे भी बहुत ऐसे होते हैं। कैसे? घर में भिखारी बनते रहते हैं, घर में इम्प्योर बनते रहते हैं, घर में भी यूनिटी तोड़ते हैं, घर में भी लड़ाई करते होंगे कि नहीं है? घर में भी लड़ाई करते हैं। और एडवांस ब्राह्मणों का जो दुनिया है उसमें भी आकर लड़ाई लड़ते हैं। कोई खुदा न खास्ता गिरे तो भी कभी कभी कोई सच्चा बच्चा लिख देते हैं और जो झूठा बच्चा होगा वो तो गिरता ही जाएगा। बस गिरते गिरते एक दिन गुम हो जाएगा। यहाँ सजा क्या मिलती है? नहीं, लाख गुना तो मिलती है, लेकिन सजा यहाँ कोई डंडे की नहीं मिलती है, फांसी नहीं लगाई जाती है। क्या सजा मिलती है? ज्ञान में से टूट जाते हैं, गुम हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है बेहद का बाप आएंगे तो बेहद के बच्चों को कुछ समझाएंगे। तो बेहद का बाप और ये बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा, कितने बाप हो गए बेहद के? और वो बेहद का बाप, ये बेहद का बाप क्या कहा? ये बेहद का बाप नजदीक कौन हुआ, ये या वो? ये बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा और वो बेहद का बाप। कितनी तीखी हो गई है। कौन? अरे बेहद का बाप है, उसकी आत्मा कितनी तीखी हो गई है। सबको ज्ञान सुनाती है, सबको माने है? माने दुनिया में जितने भी 500-700 करोड़ हैं सबको ज्ञान सुनाती है। और भाई गया ये ज्ञान सुनाती है और इनका भाई गया। कौन भाई है? अरे यज्ञ के आदि में, एडवांस के आदि में कोई भाई निकले कि नहीं? भूल गए, जय खेल खलास। अरे वो हाँ आदि की बात इनके नहीं कहेंगे। अभी बात हो रही है सबको ज्ञान सुनाती है। ब्रह्मा की आत्मा सबको क्या ज्ञान कहाँ सुनाती है? बेहद का बाप प्रजापिता वाली आत्मा सबको ज्ञान सुनाती है।
सबको ज्ञान सुनाती है। और इनका भाई गया। भाई कौन? किसका भाई? प्रजापिता का भाई कौन गया? ब्रह्मा। अरे एडवांस के आदि में कौन था भाई? चार धर्मों की चार आत्माएं थी या नहीं? है तुम्हारा। एक भाई इनका आया था, क्या कहा? इनका एक भाई ऐसा भी था जो आया था, वैष्णव हो गया। क्या हो गया? वैष्णव हो गया, माने विष्णुपंथी बन गया। माना सन्यासी बन गया या गृहस्थी पक्का बन गया? विष्णु क्या होता है? गृहस्थी होता है। तो वैष्णव बन गया। तुमको मालूम है वैष्णव है ना? किसी ने कहा जी आपका छोटा भाई है। क्या? आपका छोटा भाई है। कौन है बताओ? अरे चार भाइयों में नकुल कहाँ कूद पड़ा? बौद्धी धर्म वाले भी पहले गृहस्थी थे पक्के। क्या? हाँ, बाद में जब से बुद्ध स्तूप बनाए और उसमें स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने लगे तब से सन्यासी बने, क्योंकि उनमें व्यभिचार फैल गया तो उन्हें वैराग आ गया। पहले क्या थे? पक्के गृहस्थी थे। तो कोई ने कहा आपका छोटा भाई था, परंतु वो मांस वांस तो नहीं खाते हैं। कौन? बौद्धी धर्म वाले मांस खाते हैं, एक्स वैक्स नहीं खाते हैं, अंडे मछली शराब वगैरह नहीं खाते हैं। बाबा ने पूछा तुम एक्स खाते हो? नहीं खाते हो? ये भी अच्छा बच्चा है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। एक मिनट।